16 यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय आलोक कुमार यादव जी। भैया को बुलाना मैं चाहूँगी। आलोक कुमार यादव भैया जी, यदि आप जुड़े हैं तो आपका स्वागत है आदरणीय। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं बुलाती हूँ अगले साहित्यकार को, आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लाल जी को। डॉक्टर राम मनोहर लाल जी से आदरणीय आपका स्वागत है मंच पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन और सभी साहित्यकारों को सादर अभिवादन करता हूँ। आदरणीय शिव कुमार जी गुप्त जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा पर प्रस्तुत है एक कविता। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, एक नई पहचान वो दे, जब लगने लगे सब थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो। जब साथ में वो रहते हैं अपने, बुरा वक्त पलटता जाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। जिसका नाम बढ़े जग में, उसका यही अरमान है, सबके हृदय में उसके लिए इसीलिए सम्मान है। कभी छोड़ना मझधार में हो, मरते दम तक साथ निभाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अंधकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहें, उसके पावन उपदेशों में अनुभव ही सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर देश का भाग विधाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश में जो बनकर आता है, हर लेता है वो सुख सारी, खुशियों की फसल उगाता है। न कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करें जब, हिम्मत हम हारते जाएं, धूमिल सी हो परिस्थितियां, हालत हमें जब भटकाए, नई राह एक दिखाकर हमको सभी संचय को मिटाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, छोटी सी प्रस्तुति पर बहुत सुंदर। कि हर देश का भाग्य विधाता वही तो गुरु है। बहुत सुंदर कहती हुई आपकी रचना प्रस्तुति आदरणीय। हार्दिक हार्दिक आपको धन्यवाद। और अगले क्रमांक पर मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय आरबी कपूर जी को। आदरणीय आरबी कपूर जी, हाँ जी आप मैम। करनाल से हैं आदरणीय। हाँ जी मैम। अनीता जी, अनीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन और सभी उपस्थित साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। शिव कुमार जी को जन्मदिन की बधाई, और आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी भी सबको बधाई। तो मेरी कविता का शीर्षक है सबसे बड़ा गुरु वक्त। सबसे बड़ा गुरु वक्त, कोई माने या ना माने लेकिन मैं ये मानता हूँ। कोई माने या ना माने लेकिन मैं ये मानता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर तो वक्त है। दुनिया के सबसे बड़ा गुरु तो वक्त है। शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो चाहे लाख किताबें। शास्त्र पढ़ लो चाहे लाख किताबें, जो वक्त सिखा देता है वो कहाँ सिखा पाते हैं ये। जो वक्त सिखा देता है वो कहाँ सिखा पाते हैं ये। सबसे बड़ा गुरु वक्त, वक्त सबसे बड़ा मौलवी, वक्त का सिखाया सबक, वक्त का सिखाया सबक कहाँ भूलता उम्र भर। वक्त का सिखाया सबक कहाँ भूलता उम्र भर। टीचर पीट ले चाहे मार ले, टीचर पीट ले चाहे मार ले, फिर भी ना सिखा पाएगा। वक्त का एक थप्पड़ उसे उम्र भर याद रह जाएगा। वक्त का एक थप्पड़ उसे उम्र भर याद रह जाएगा। वक्त की खाके ठोकरें मिल जाती है जो अकल, वक्त की खाके ठोकरें मिल जाती है जो अकल, बादाम अखरोट खाके भी नहीं मिल पाती वो अकल। बादाम अखरोट खाके भी नहीं मिल पाती वो अकल।
टीचर वक्त के थपेड़े लगते तो हैं जरा जोर से, टीचर वक्त के थपेड़े लगते तो हैं जरा जोर से, लेकिन उनकी उस चुभन से गलती दोबारा ना हो पाती है, लेकिन उनकी उस चुभन से गलती दोबारा ना हो पाती है। सो मित्रों, सुबह उठ के वक्त को किया करो प्रणाम सलाम। सो मित्रों, सुबह उठ के वक्त को किया करो प्रणाम सलाम, और नहीं को दे और कोई नहीं दे पाएगा ऐसी शिक्षा का पैगाम, ऐसी शिक्षा का पैगाम, ऐसी शिक्षा का पैगाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, सही कहा है कि माने ना माने वक्त तो सबसे बड़ा गुरु है, और वो जो सिखा देता उससे तो ज़्यादा कोई नहीं सिखाता। बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना आदरणीय, हार्दिक हार्दिक आपको धन्यवाद। चलिए अगले साहित्यकार को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे अगले क्रम पर, और यहाँ पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राम अवतार शर्मा जी को। आप जुड़े हुए आदरणीय मंच पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, स्वागत है आपका मंच पर। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय मां शारदे को नमन, गौरवशाली मंच को नमन, पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम। आज बारिश हो रही है इसलिए ऊपर आना पड़ा, छत पे आ गया हूं मैं। चलो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय मामा जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। शतायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो एक छोटी सी रचना आपके श्री चरणों में निवेदित है, और बहुत ही अच्छा मंच सजाया है आदरणीय निधि जी ने। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी के संचालन में 5वीं बार काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन बंदन। एक रचना आपके श्री चरणों में निवेदित है। सद्गुरु के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ यारो, तकदीर संवर जाए, सद्गुरु के चरणों की। अब बंद सुने साहब। मैं शरण में आया हूँ, चरणों में जगह देना। मैं शरण में आया हूँ, चरणों में जगह देना। करना अपनाया तो यह दास कहाँ जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। मेरा मन कोरा कागज जो चाहे लिख देना, मेरा मन कोरा कागज जो चाहे लिख देना। आशीष जो मिल जाए, आशीष जो मिल जाए, जीवन ही सुधर जाए, सद्गुरु के चरणों की।
ओहदा प्रभु से ऊंचा कहते दुनिया वाले, ओहदा प्रभु से ऊंचा कहते दुनिया वाले, ईश्वर से मिलने की, भगवान से मिलने की तो रास्ता बतलाए, सदगुरु के चरणों की। अंतिम बंद आपके श्री चरणों में निवेदित है। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, गिर कर न संवर पाए, सद्गुरु के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ यारो, तकदीर संवर जाए, सद्गुरु के चरणों की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन बंदन। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। वाकई में गुरु का आशीर्वाद मिले तो तकदीर तो संवर ही जाने वाली। बहुत सुंदर भजन रूप में आपने प्रस्तुत किया आदरणीय। अति सुंदर आपकी प्रस्तुति। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। बहुत सुंदर आपकी गायन भी आदरणीय आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत सुंदर। आ रही है आवाज? आप आई। बहुत सुंदर आदरणीय आपकी प्रस्तुति रही। अगले क्रमांक पर मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी को। आदरणीय आपका स्वागत है। बहुत बहुत मंच पर उपस्थित हूँ मैं। सर्वप्रथम चांदे को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी, निधि बेटा और उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आदरणीय शिव कुमार जी भाई साहब को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और आज का जो विषय है गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा की मंच पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे गुरु की महिमा। मेरे गुरु की महिमा। गुरु शिक्षा के मंदिर है। गुरु शिक्षा के मंदिर है। गुरु हमारा सम्मान और श्रद्धा है। गुरु हमारा सम्मान और श्रद्धा है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। गुरु बिन गोविंद नहीं मिलता। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बच्चे कुंभकार की गीली मिट्टी का समान होते हैं। गुरु ही बच्चों के जीवन में शिक्षा का ज्ञान भरकर जीवन को सफल बनाते हैं। गुरु जीवन की बगिया में खुशबू का एहसास है। गुरु ही तपती दोपहरी में तरुअर की शीतल छांव है। गुरु कलकल बहती नदिया का शीतल जल है। गुरु कलकल बहती नदिया का शीतल जल है। गुरु हमारे जीवन में खुशियों का वरदान है। गुरु हमारे जीवन में खुशियों का वरदान है। गुरु छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने की मधुर मुस्कान है। गुरु कक्षा में पढ़ते लिखते बच्चों के लिए ज्ञान का सागर है। गुरु विद्यार्थी जीवन के शुरू में शांति का एक नाम है। गुरु ठंडी ठंडी चलती
ज्ञान की बयार का एहसास है। गुरु आशीष और ज्ञान का अतुल भंडार है। गुरु आशीष और ज्ञान का अतुल भंडार है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन गोविंद नहीं मिलता। गुरु शिक्षा के मंदिर में हमारा सम्मान और श्रद्धा है। धन्यवाद। धन्यवाद है। बहुत सुंदर कहा आदरणीय आपने। आशीष और ज्ञान का भंडार भरा हुआ गुरु में ही है, और वो मिल जाए तो फिर तो दुनिया से क्या सब कुछ तर जाता है। बहुत सुंदर आदरणीय प्रस्तुति रही आपकी। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। क्रम संख्या 21 और यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय अविनाश खरे जी को। आदरणीय आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आदरणीय, प्रस्तुति दीजिए आप। स्वागत आपका। पटेल को नमन वंदन करता हूँ। भाई और बहनों को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय राही जी को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय मामा जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और यूं ही व्यस्त रहे, ये मनोकामनाएं है मेरी। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस विषय में, गुरु पूर्णिमा के विषय पर मैं शीर्षक कविता का जो मैंने दिया है वो है गुरु महिमा। सुनिएगा। गुरु महिमा पर चंद पंक्तियां। गुरु की महिमा में कैसे करूं, गुरु की महिमा में कैसे करूं, ये तो होते हैं महान, ये तो होते हैं महान, कैसे करूं इनका गुणगान, कैसे करूं मैं इनका गुणगान। माँ बाप नहीं होते ये, माँ बाप नहीं होते ये बच्चों के, पर होते हैं उनके बागबान, पर होते हैं उनके बागबान, होते हैं उनके बागबान। गुरु ही होते हैं जीवन का आधार, गुरु ही होते हैं जीवन का आधार। गुरु में ही बसा है सारा संसार, गुरु में ही बसा है सारा संसार। गुरु बिना भी क्या जीना यारो, गुरु बिना भी क्या जीना यारो। गुरु समान ना कोई अपना, गुरु समान ना कोई अपना। बच्चों के भविष्य को ये सजाते हैं, संवारते हैं गुरु, बच्चों के भविष्य को सजाते हैं, संवारते हैं ये गुरु। बना दिया है गुरु ने बच्चों का जीवन चंदन, बना दिया है गुरु ने बच्चों का जीवन चंदन। कोई भी नहीं गुरु से बढ़कर, कोई भी नहीं गुरु से बढ़कर, चाहे इंसान हो या भगवान, चाहे इंसान हो या भगवान। गुरु गोविंद दोहू खड़े, गुरु गोविंद दोहू खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बढ़ाए, गोविंद दियो बढ़ाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर आपने कहा है। गुरु ही जीवन का आधार होते हैं, इनमें ही बसा हुआ सारा संसार है। बहुत सुंदर होती है आदरणीय आपकी प्रस्तुति। आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और अगले इसमें मैं बुलाना चाहूंगी अगले क्रमांक पर आदरणीय नंद किशोर जोशी जी को। आदरणीय नंद किशोर जोशी जी, नमस्कार। स्वागत है आदरणीय आपका जी। मैं नंदकिशोर जोशी, ग्राम पाटली। मेरी आवाज को आ रही है। एक तो सभी के बंद है आदरणीय, आपका वीडियो भी नहीं खुला हुआ। वीडियो खोलें तो मुझे लगे शायद आप नहीं, पहली बार मैं जुड़े हैं। स्वागत है आपका जी। एक्चुअली मैं लैपटॉप से जुड़ा हूं, इसकी वजह से। जी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नंदकिशोर जोशी, ग्राम पाटली, गरुड़ बैजनाथ, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड और कर्मभूमि वापी, गुजरात से मंच को नमन करता हूँ और मंचासीन सभी को मैं सादर अभिवादन नमस्कार करता हूँ। गुरु की महिमा पर, गुरु के बारे में सबने बोला है, लेकिन गुरु क्या चाहते हैं उस पर 4 शब्द लिखने की धृष्टता की है। छोटे से लेके बड़ों तक उनसे गुरु क्या चाहते हैं। तुम आवाज आ रही है मेरे? अनिका जी आपका माइक बंद। आवाज आ रही है आदरणीय। तुम बनो नचिकेता, गुरु क्या चाहते हैं अपने शिष्य से? तुम बनो नचिकेता और बनो श्रवण कुमार समान। तुम बनो नचिकेता और बनो श्रवण कुमार समान। करो अपने गुरुजन और माता पिता का सम्मान, और माता पिता का सम्मान। राम भरत जैसे भाई बनकर पाओ सबका सम्मान। राम भरत जैसे भाई बनकर पाओ सबका सम्मान। लक्ष्मण जैसा भाई बनकर करो सबका सम्मान, करो सबका सम्मान। माता पिता गुरु सभी को समझो ईश्वर समान। माता पिता गुरु सभी को समझो ईश्वर समान। भक्त प्रहलाद जैसे भी और बनो ध्रुव समान, और बनो ध्रुव समान। राम कृष्ण भी और विवेकानंद जैसी भक्ति, राम कृष्ण की और विवेकानंद जैसी भक्ति है तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति, है तुम्हारे भीतर इतनी ताकत और शक्ति। हिला दोगे इस संसार को, पहचानो अपनी शक्ति। हिला दोगे इस संसार को, पहचानो अपनी शक्ति। बनो तुम सीता सी और अहिल्या कुंती समान। अरे मेरी माताओं और बहनों को बोल रहे हैं गुरु जी। बनो तुम सीता सी और अहिल्या कुंती समान। लक्ष्मी बाई भी तुम बनो और बनो सावित्री समान, और बनो सावित्री समान। जगदम्बा भी तुम हो और तुम हो काली समान। जगदम्बा भी तुम हो और तुम हो काली समान। रणचंडी दुर्गा भी तुम बनो वक्त को पहचान। तुम बनो वक्त को पहचान। माँ की ममता पत्नी का प्यार, माँ की ममता पत्नी का प्यार, और लुटाती हो भाई पर दुलार, और लुटाती हो भाई पर दुलार। घर में बेटी ससुराल में बहू का प्यार, घर में बेटी ससुराल में बहू का प्यार। पहचानो खुद को न सहो अत्याचार, पहचानो खुद को न सहो अत्याचार, न सहो अत्याचार। धन्यवाद मंच का, धन्यवाद आदरणीय संचालिका। बहुत सुंदर कहा है। वाकई में कभी गुरु भी यही कह चाहेगा और इसी तरह से चाहेगा कि कहीं तुम दुर्गा तो कहीं काली भी बनो, वक्त की पुकार सुनो। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय आपकी, हार्दिक धन्यवाद आपको। और अगले क्रमांक पर अगले साहित्यकार को आमंत्रित करना चाहूँगी। क्रम संख्या है 23 और यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन तिवारी जी को। आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन तिवारी जी, आपका स्वागत है आदरणीय। आवाज आ गई? जी आ रही आवाज आपकी, बिल्कुल आ रही? स्पष्ट आप। जी जी। लघु लघु गुरु के ज्ञान, लघु लघु गुरु के ज्ञान से पल पल हुआ प्रवेश। नमन दंडवत आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश।
आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय आराधिका मंच को प्रणाम करते, हमारी बहन अनिता जी को आह्वान करते, आप सभी उच्च श्रेणी के साहित्यकार भाई बहनों का अभिवादन करते मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। विधना ने हम सबको धरती में उतारा, विधना ने हम सबको धरती में उतारा, नाम दिए मातृभूमि गूंज उठा नारा, नाम दिए मातृभूमि गूंज उठा नारा, जन्म लिए मात पिता प्रथम गुरु पाए, जन्म दिए मात पिता प्रथम गुरु पाए, गा गा के लोरी से बचपन सहलाए, गा गा के लोरी से बचपन सहलाए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, अब मंत्रित मंत्रों का धरा में बरसाए, अब मंत्रित मंत्रों को धरा में बरसाए, ऋषि मुनि जपते थे मंत्रों की माला, ऋषि मुनि जपते थे मंत्रों की माला, गुफाओं से बहता था अमृत सा प्याला, गुफाओं से बहता था अमृत सा प्याला, कितने तो कालजयी रचे ग्रंथ वेद वाणी, कितने तो कालजयी रचे वेद ग्रंथ वेद वाणी, गुरुकुल से ज्ञान लिए इन्हें गिने सिद्ध प्राणी, गुरुकुल से ज्ञान लिए इन्हें गिने सिद्ध प्राणी, गुरु वशिष्ठ गुरु वाल्मीकि गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ गुरु वाल्मीकि गुरु द्रोणाचार्य, तुलसी सूर केशवदास धन्य हुआ धरा आदि, तुलसी सूर केशवदास धन्य हुआ धरा आदि, रामचरितमानस में राम के थे तुलसीदास, रामचरितमानस में राम के थे तुलसीदास, गीता में ज्ञान दिए, गीता में ज्ञान दिए कृष्ण के थे वेद व्यास, गीता में ज्ञान दिए कृष्ण के थे वेद व्यास, पंच तत्व पंच गुरु, पंच तत्व पंच गुरु, मनुज देह सृष्टिवास, मनुज देह सृष्टिवास, काम क्रोध लोभ मोह भटके न अपने पास, काम क्रोध मोह लोभ भटके न अपने पास, क्षितिज छाया धरा धाम, क्षितिज छाया धरा धाम, तप से है अगन ताप, तप से है अगन ताप, और जलवायु वह धार, जलवायु वह धार, सिद्ध हुए मंत्र जाप, सिद्ध हुए मंत्र जाप, सिद्ध हुए मंत्र जाप। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय प्रस्तुति, अति उमंग उत्साह के साथ आपने प्रस्तुति दी है, बहुत सुंदर आपने कहा है। वाकई में आज गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर पर विशेष आपकी रचना, हार्दिक धन्यवाद आपको। और जी अगले क्रमांक पर मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय नीलम रानी सक्सेना जी को। आदरणीय नीलम रानी सक्सेना जी, आदरणीय नीलम रानी सक्सेना जी, शायद आप नहीं जुड़ी हैं। आदरणीय सत्यभामा सिंह जी, जी आदरणीय, स्वागत है आदरणीय आपका। पटल पर उपस्थित आप सभी को नमन करती हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक दोहा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बिना गुरु संभव नहीं छंदों का अभ्यास। हम सभी जब छंद लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे छंद को कोई परिष्कृत करे,
तो बिना गुरु, सभी गुरुओं को, जो भी हमारे छंद, हमारी कविताओं को परिष्कृत, उन सभी गुरुओं को नमन करते हुए दोहा बोलती हूँ कि बिना गुरु संभव नहीं छंदों का अभ्यास, गीत गजल लिखते सभी बंधी हुई है आस, बंधी हुई है आस। और माह आषाढ़ की पूर्णिमा, एक मुक्तक सुनिएगा कि माह आषाढ़ की पूर्णिमा को व्यास धरा पर आए हैं, वेद पुराणों को लिखवा वेद व्यास कहलाए हैं। आराधिका मंच मनाता जन्मदिन शिव कुमार गुप्त का, आराधिका मंच मनाता जन्मदिन शिव कुमार गुप्त जी का। मामा जी को सादर प्रणाम। और गजल कविता को लेकर के सभी कवि आज आए हैं, गजल कविता को लेकर सभी कवि आज आए हैं। तो पटल के मामा जी श्री शिव कुमार गुप्त जी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। वैसे ही गुरु कौन है जो कल्याण के लिए मार्गदर्शन करे, ऐसे ही एक मार्गदर्शक रूप में भगवान कृष्ण और शिष्य अर्जुन पर एक कविता सुनिएगा कि कुरुक्षेत्र रणभूमि पार्थ संग कृष्ण है, कुरुक्षेत्र रणभूमि पार्थ संग कृष्ण है, हाथ जोड़े अर्जुन कर रहे प्रश्न तब, हाथ जोड़े अर्जुन कर रहे प्रश्न तब, युद्ध नहीं करूंगा मैं अपनों के साथ अब, युद्ध नहीं करूंगा मैं अपनों के साथ अब, क्या करूंगा जीत कर बंधु नहीं होंगे जब, क्या करूंगा जीत कर बंधु नहीं होंगे जब। कृष्ण बोले बंधु तेरे पहले ही मरे हुए, कृष्ण बोले बंधु तेरे पहले ही मरे हुए, देखना यदि चाहते तो मुख में देख लो, कर्म करो फल इच्छा मुझ पर ही छोड़ दो, कर्म करो फल इच्छा मुझ पर ही छोड़ दो, करता धरता मैं ही हूँ मोह अपना मोड़ दो, करता धरता मैं ही हूँ मोह अपना मोड़ दो। और कहकर कृष्ण जब विराट रूप धर लिए, थर थर कांप रहे अर्जुन देख कर। एक दृश्य उपस्थित हो रहा है, आप सभी अनुभव कीजिएगा कि कहकर कृष्ण जब विराट रूप धर लिए, थर थर कांप रहे अर्जुन देख कर, माता पिता भाई बंधु गुरु सब दिख रहे, पार्थ तब गिर पड़े चरणों में चीख कर, पार्थ तब गिर पड़े चरणों में चीख कर। अगर ऐसा गुरु पग पग पर मनुष्य का मार्गदर्शन करे तो किसी से किसी तरह की गलतियां नहीं हो पाएंगी। और अंत में एक दो पंक्तियों से कहना चाहूंगी कि मात पिता है पहले गुरु उनको शीश नवाओ, मात पिता है पहले गुरु उनको शीश नवाओ, जीवन में जिस जिस से सीखा, जीवन में जिस जिससे सीखा उनको भूल न जाओ, जीवन में जिस जिस से सीखा उनको भूल न जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर आदरणीय। वाकई में कृष्ण जैसा गुरु मिल जाए तो फिर तो सबके भाग्य की बहुत बड़ी बात है। और वाकई में जिसने जो सिखाया भूले ना, याद रहे, यही तो गुरु का उपदेश होता है। बहुत 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 सुंदर रचना आपकी आदरणीय, हार्दिक हार्दिक आपको धन्यवाद। तो चलिए एक बार पुनः अनुपस्थित क्रमांकों में आवाज देना चाहूंगी। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, शायद आप अभी नहीं जुड़े हैं। आदरणीय नीलम रानी सक्सेना जी, यदि आप जुड़ी हैं तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलिए आगे मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सुधीर भैया जी को। आदरणीय सुधीर भैया जी, शायद आप नहीं जुड़ पाए हैं अभी। तो अब मैं बुलाती हूँ हमारे मंच संचालक यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर वसंत श्रीवास भैया जी को।
तो आदरणीय वसंत श्रीवास भैया जी, आप प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत है मंच पर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी मेरा आवाज टकरा रहा है? नहीं नहीं, आ रहा है, स्पष्ट है। अच्छा, आइए आज इस पावन पर्व पर जुड़े हुए मंच के सभी कलाकारों को सहृदय मेरा सादर नमन वंदन, क्योंकि वो आप भी सब मेरे गुरुओं से कम नहीं है। मैं सोचता हूँ कि गुरु हर पल पल क्षण क्षण मिलता है, जो हमें उचित मार्गदर्शन दे दे और कुछ जीवन जीने की कला सिखा दे, वह भी एक गुरु ही है। तो मैं इसलिए आप सभी के पावन चरणों को एक गुरु स्वरूप से सादर चरण वंदन करता हूँ और आदरणीय दीदी अनीता जी के सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस पावन पटल पर विशेष जन्म दिवस भी है, तो हमारे आदरणीय शिव कुमार गुप्त जी को भी जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उस बधाई में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि सस्ती नहीं दीप जन्मदिन की, सस्ती नहीं दीप जन्मदिन की, जब चाहो बुझा दो, ये पर्व भी है अनमोल दिवाली सा, ये पर्व भी है अनमोल दिवाली सा, आप खूब दीप जला दो, आप खूब दीप जला दो, है दुआ ये जन्मदिन पर मंगल हो आपकी मनोकामना, है दुआ ये जन्मदिन पर मंगल हो आपकी मनोकामना, खुशियों का दीपक जले आजीवन, यही मेरा शुभकामना, खुशियों का दीपक जले आजीवन, यही मेरी शुभकामना। आइए दीदी, मैं अपनी गुरु वंदना पर, गुरु पर्व पर छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसी कलमकार ने गुरु के लिए बहुत सुंदर 2 लाइन लिखे हैं कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। बहुत सुंदर बात लिखे हुए हैं। आइए मैं अपनी पंक्ति में लिख रहा हूं कि माता पिता ने जन्म दिया, रूप दिया भगवान, सरस्वती माँ ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान। मात पिता के छोड़ के आंचल गुरुद्वार में किशोर जब जाते हैं, मात पिता के छोड़ के आंचल गुरुद्वार में किशोर जब जाते हैं, गीली मिट्टी के रहते सब घट जैसे, पक्के घड़े ज्ञान से बन जाते हैं, पक्के घड़े ज्ञान से बन जाते हैं। पग पग में गुरु बनकर परछाई, जीवन पथ पर चलना सिखाते हैं, पग पग में गुरु बनकर परछाई, जीवन पथ पर चलना सिखाते हैं, जीवन के घोर अंधेरों में भी गुरुवर ज्ञान पुंज प्रकाश बन कर आते हैं, ज्ञान पुंज प्रकाश बन कर आते हैं। पथ देश धर्म और नैतिकता का, पथ देश धर्म और नैतिकता का नित नई प्रेरक आयाम सिखाते हैं, दीनहीन जाति धर्म भाव छोड़ के सद ज्ञान की गंगा सब में बहाते हैं, सद ज्ञान की गंगा सब में बहाते हैं। सागर से भी गहरा ज्ञान भर कर अभिमान गुरु न कभी करते हैं, सागर से भी गहरा ज्ञान भर कर अभिमान गुरु न कभी करते हैं, वे ज्ञान सरिता की बन कर धारा, वे ज्ञान सरिता की बन कर धारा, भ्रमित मन में ज्ञान रस भरते हैं, भ्रमित मन में ज्ञान रस भरते हैं। देवताओं से भी वे पूज्य हैं, गुरु ही शांति के हैं आधार, देवताओं से भी वे पूज्य हैं, गुरु ही शांति के हैं आधार। सुखी जीवन के सब राह दिखाते, ऐसे गुरुओं के चरण नमन वंदन बारंबार, गुरु ऐसे गुरुओं के चरण नमन वंदन बारंबार, नमन वंदन बारंबार। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत
बहुत सुंदर गायन आपने प्रस्तुत किया है और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। वाकई में सद्ज्ञान की गंगा तो वही बहाते और सबको ज्ञान देते हैं। अति सुंदर आपकी रचना आदरणीय। हार्दिक हार्दिक आपको बधाई, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरा मन संचालन आदरणीय समाप्त होता है।